चुनाव आयोग की किस तरह की अपडेट से न्यूज रूम से मेरे सहयोगी वो हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बात करेंगे। राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं के तौर पर धनंजय गिरी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जेडीयू की तरफ से जितेंद्र कुमार हैं, आरजेडी की तरफ से रविशंकर रवि हमारे साथ हैं, कुछ देर में आम आदमी पार्टी के अभिषेक तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर आप ही का रुख, क्योंकि आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। कल एक बड़ा सड़क पर उतरकर संग्राम और मजबूती दिखाने की कोशिश महागठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से की गई इस सड़क के संघर्ष के बाद, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत में आज सुनवाई होनी है। तो जरा इसकी एक डिटेल आप प्लीज दें और ये समझाएं कि जो एडीआर से लेकर पीयूसीएल और योगेंद्र यादव से लेकर बाकी और जो राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, वो किन पॉइंट्स को लेकर वहां पर पहुंची है देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने, कि क्यों ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर जो हो रहा है बिहार में, उसे फौरन रोका जाए। प्रभाकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन के करीब याचिकाएं दायर हुई हैं और 11 बजे के बाद 12 बजे के आसपास सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया, जैसा आपने बताया, उनकी बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में करीब सारी याचिकाओं में एक ही तरह की बात की गई है। उसमें जो कुछ आरोप लगाए गए हैं, कुछ तकनीकी बातें की गई हैं। आरोप यह लगाया गया है कि इस वोटर रिवीजन के एक्टिविटी से, गतिविधि से हाशिए के लोगों को वोटर लिस्ट से हट जाएंगे, ऐसा आरोप लगाया गया। कहा गया कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए 90 दिन का जो समय दिया गया है पर्याप्त नहीं है। दूसरी बातें ये कही गई है कि संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया गया है कि संविधान के आर्टिकल 14, 19, 21 और कानून, चुनाव से जुड़े हुए जो कानून हैं उनकी अवहेलना हुई है, ऐसा कहा गया है याचिका में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने लाल बाबू हुसैन बनाम चुनाव आयोग का मामला, चुनाव अधिकारी का एक मामला था, उसमें 1995 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। योगेंद्र यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति पहले से वोटर है, यानी जिसका नाम पहले से मतदाता लिस्ट में है, उसका नाम बने रहना चाहिए, उसका नाम नहीं हटाया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के फैसले में कहा था। तो कुल मिलाकर ये कि आरोप भी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है और साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना हो रही है, ऐसा याचिकाओं में कहा गया है। कोर्ट के सामने ये बातें रखी जाएंगी, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और ये मांग की गई है कि इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और इस बार का जो चुनाव है कम से कम बिना वोटर वेरिफिकेशन किए ही होना चाहिए। इसके अलावा एक और याचिका आई है सुप्रीम कोर्ट में जो इस वेरिफिकेशन के पक्ष में दायर हुई है और उसमें यह कहा गया है कि चूंकि बिहार में ढेर सारे ऐसे मतदाता हैं जो गलत ढंग से बाहर से हैं, घुसपैठिए हैं, अवैध प्रवासी हैं, जिन्होंने गलत ढंग से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है और उसमें मांग की गई है कि समय समय पर पूरे देश में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, समय समय पे इस तरह का वेरिफिकेशन होना चाहिए मतदाताओं का, ताकि ये जो लोग अवैध प्रवासी हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो वोट न दे पाएं। तो वो याचिका भी आज लिस्ट है, अश्विनी उपाध्याय की याचिका है। तो कुल मिलाकर ये कि पक्ष विपक्ष सब याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी। जाहिर सी बातें हैं भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी होगा उसका असर बिहार के चुनाव पर होगा, बिहार के मतदाताओं पर होगा, चुनावी समीकरण पर होगा और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों के भविष्य पर होगा। बने रहेगा प्रभाकर, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन राजीव जी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बिहार में अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, वहां के दौरे कर रहे हैं। तो राजीव आप बताइए जरा, जो विपक्ष सवाल कर रहा है या सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है चुनाव आयोग को, वो एक अलग मसला है। राजनीतिक आरोप में अब चुनाव आयोग भी घेरे में रहता है,